तेहरा नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 93वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने आपको बताया था कि मेरी भेंट एक ऐसी लड़की से हुई थी जो मुझे माँ बुला रही थी। उसके बाद मैंने आपको खरगहना के एक आश्रम के एक बाबा जी के बारे में बताया था, जिन्होंने पहले तो हमें भगा दिया था, जाओ यहाँ नहीं रह सकते कहकर, और फिर उन्होंने अंदर बुला लिया था। चाय भी मुझे ही करने के लिए बोल दिया था। और मैंने कहा था कि उन्होंने मुझे एक सीख दी जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस अनुभव में मैं एक ऐसी कथा भी आपको बताने वाली हूँ जिसको सुनकर मन बहुत व्याकुल हो जाता है। तो आइए चलते हैं नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 93वें पर्व में। तो हुआ ये कि चाय हमने पी, मैंने ही बनाई थी, और चाय पीते पीते जो गुस्सा करने वाले बाबा जी थे वो थोड़े से नॉर्मल हो गए और फिर कहने लगे, तुमको एक बात बतानी है। मैंने कहा, जी बाबा जी। तो कहने लगे, तुमने यहाँ आसन लगाओ क्या, ऐसे क्यों पूछा? हमने कहा, बाबा जी वो स्थान हमारा तो नहीं है कि हम वहाँ आसन लगा सकते हैं। हमें तो पूछना ही पड़ेगा ना कि क्या हम यहाँ आसन लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, यही तो गलत है, यही तुम्हारी गलती है। देखो माता जी, ये जगह तुम्हारी नहीं है, लेकिन कौन सी हमारी है? ये जगह तो हमारी भी नहीं है। मतलब माता जी, आप नर्मदा परिक्रमा में हो, आपको आसन लगाने के लिए जहाँ भी आप रुकते हो वो स्थान अगर ईश्वर का मंदिर है तो आपको किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वो तो भगवान का मंदिर है, मेरा थोड़ी है। चाहे किसी ने बनाया हो, चाहे कोई उसका मालक हो, उसका असली मालक तो वो ईश्वर होता है। जब भी कभी मंदिर में जाओगी तो सर उठा के जाना और कहना, आज मैं यहाँ आसन लगाने वाली हूँ। मैं आसन लगाऊँ क्या? फिर नहीं बोला तो मैं आगे जाऊँ क्या? वो कौन होता है नहीं बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ नहीं बोलने वाला? ये भगवान का घर है और यहाँ आपको रहने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, आप किसी के घर जा रहे हो तो बात अलग है। मंदिर जा रहे हो तो ये याद रखना कि इस वक्त आप नर्मदा के साथ चल रहे हो, आपके साथ माँ नर्मदा चल रही है। आप कहीं भी सो जाओगे तो नर्मदा माँ वहीं सो जाएगी। अच्छा लगेगा क्या? नहीं, आपको अच्छी ही जगह आसन लगाना है, ये सोच के कि आपके साथ माँ नर्मदा चल रही है, और ये बुद्धि वही आपको देगी। हाँ, अगर किसी का घर है तो वो घर, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये नर्मदा मैया ही बताएगी। और वही बताएगी कि इनके यहाँ आसन लगाओ या इनके यहाँ आसन नहीं लगाओ। लेकिन मंदिर हो तो तुम्हें पूछने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो सही भी है ना। मंदिर किसी का पर्सनल तो होता ही नहीं, पर्सनल तो घर होता है, चाहे मंदिर किसी ने भी बनवाया हो। हाँ, उस मंदिर के कुछ खास अगर विशेषण हो गए, जैसे कुछ मंदिर होते हैं जहाँ रात को कोई भी आसन नहीं लगाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ जागृत देवों का आना होता है या कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो बात अलग है। यहाँ पे अच्छा सत्संग हुआ और फिर हम दूसरे दिन सुबह आगे निकले। आगे हम आए कुकरा मठ नाम के एक जगह पर, और इसी कुकरा मठ स्थान की कथा मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कथा बताने से पहले ये बताती हूँ कि ये एक मंदिर है जो किसी भगवान का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है, एक कुत्ते का है। जी हाँ, ये एक कुत्ते का मंदिर है। कुकुर का अर्थ होता है कुत्ता। और कहानी ये है कि
एक बंजारन थी जो अपने कुत्ते के साथ, बंजारी लोग यहाँ से वहाँ अपना बोरिया बिस्तर लेके जाते हैं ना, वैसे वो अपने समाज के साथ जा रही थी, अपने लोगों के साथ जा रही थी। एक जगह वो ऐसे जगह जगह पे रात रात रुकते हैं या कुछ दिनों तक एक ही जगह रुकते हैं, भेड़ें चराते हैं अपनी। तो एक बार वो एक जगह रुके हुए थे और कुछ दिनों तक वो वहीं रुके रहे। ये जो बंजारन थी उसे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उस गांव में जो साहूकार था उनसे इस बंजारन मैया जी ने कुछ पैसे उधार लिए। अब कुछ दिनों बाद इनका जो इनके साथ वाले जो लोग हैं, इनका कबीला कह सकते हैं, तो ये आगे जाने लगे। तो बंजारन को भी आगे जाना था, लेकिन वो उस साहूकार का पैसा चुका नहीं पा रही थी। तो उसने सोचा, मैं एक काम करती हूँ, साहूकार के पास जाती हूँ और ये जो मेरा कुत्ता है वो साहूकार को दे देती हूँ। उसे कहती हूँ कि ये कुत्ता आपकी खूब सेवा करेगा, जब मैं आपके पैसे चुकाऊंगी आकर के तब मैं अपने कुत्ते को वापस ले जाऊंगी, तब तक आप इसको आप ही के पास रखिए। और उसने कुत्ते को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तुमको साहूकार की सेवा करनी है, जो वो बोले वो तुम्हें करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ उनके नौकर के तौर पे रखा हुआ है। मैं वापस आऊंगी और तुम्हें छुड़ा के ले जाऊंगी, तुम चिंता मत करना, मैं ज़रूर आऊंगी। और ऐसे ही हुआ। उस बंजारन ने अपने प्यारे कुत्ते को उस साहूकार के पास छोड़ दिया, वो आगे चली गई। कुत्ते ने बड़ी ईमानदारी से साहूकार की सेवा की। जब जब साहूकार के घर कुछ लोग आते तब तब ये कुत्ता उन्हें देखता, परखता, और इस तरह से साहूकार भी उस कुत्ते से बहुत खुश था। उसका काम था घर की रक्षा करना और वो बहुत ईमानदारी से घर की रक्षा कर रहा था। एक दिन उस घर में चोर आए और साहूकार की तिजोरी खोलकर बहुत सारे पैसे और जेवरात लेकर के चले गए। ये कुत्ता उनके पीछे दौड़ा, भागा और चोर को पकड़वा दिया। चोर को पकड़वा दिया तो सारे पैसे और सारे जेवरात वापस मिल गए। ये देखकर साहूकार बहुत खुश हो गया। उसने कहा, वाह बेटा, तुमने अपनी मालकिन की बात बड़े ही अच्छे से संभाली है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें अब बंधन से मुक्त करता हूँ। तुम्हारी मालकिन बंजारन से कहना, उसे कर्ज चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पैसे तुमने मेरे बचाए हैं वो इससे कई ज़्यादा है। और कुछ जेवरात जो इस बंजारन ने साहूकार के पास रखे हुए थे, गिरवी रखे हुए थे, उन्हें उस साहूकार ने एक रुमाल में बांधा, एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, ये तुम्हारे सारे जेवरात मैं वापस कर रहा हूँ और जो बचा हुआ कुछ कर्जा है वो तुम्हें वापस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते ने आज मेरा बहुत पैसा बचा लिया है। मैं खुश हूँ और मैं उसे बंधन मुक्त करके तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। कुत्ता मुंह में वो पोटली लेकर के अपनी मालकिन बंजारन को ढूंढते ढूंढते 2, 3, 4 गांव आगे जाकर के उसके कबीले में चला गया। उसको देखते देखते ही बंजारन को बड़ा गुस्सा आया। उसने पोटली हाथ में पकड़ी तो उसको समझ में आ गया कि इसमें जेवरात है। अब उसे और भी गुस्सा आया और एक लकड़ी से वो कुत्ते को मारने लगी। वो सोच रही थी कि कुत्ते ने जो बंजारन के जेवरात गिरवी रखे थे वो चुरा करके लाए हैं और अब वो उस साहूकार को क्या मुंह दिखाएगी। ये सोचकर वो कुत्ते को मारने लगी और इतना मारा कि कुत्ते ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद उसने वो पोटली खोली
तो उसमें चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारा कुत्ता बहुत ही ईमानदार है, उसने मेरी बहुत सेवा की है, उसने मेरी जान भी बचाई और मेरा पैसा भी बचाया, और इसलिए मैं उसे बंधन मुक्त करके तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। ये पढ़कर ही बंजारन रोने लगी और कुत्ते को लिपट लिपट के रोने लगी, अपने आप को कोसने लगी, मैंने चिट्ठी पहले क्यों नहीं देखी। वैसे तो बंजारन पढ़ी लिखी नहीं थी, चिट्ठी देखने के बाद वो तुरंत पढ़ नहीं पाई थी। उसने वो चिट्ठी किसी पढ़े लिखे इंसान को दी और उसके बाद की ये बात है। अब तो बंजारन बहुत ज़्यादा रोने लगी, उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। उसी जगह जहाँ कुत्ते ने प्राण त्याग दिए थे, उसने एक मंदिर बनाया और अपने आखिरी सांसों तक प्रायश्चित्त में उस कुत्ते की पूजा की, उस कुत्ते की सेवा की। और आज भी वो मंदिर बड़ा ही पवित्र माना जाता है, जिसे कुकरा मठ कहते हैं। है ना दिल को छू जाने वाली कथा। ये सिर्फ कथा नहीं है, ये ऐसे हुआ है, ये सत्य घटना है। अब आगे चलते हैं। यहाँ से हम आगे चले ऋणमुक्तेश्वर के मंदिर के पास, और वहाँ से और भी आगे यहाँ एक घटना हुई। एक छोटा सा दुकान था, उस दुकान में हम कुछ मुंह में रखने के लिए चॉकलेट ले रहे थे और कुछ बच्चों को बांटने के लिए भी। ये जो रास्ता मैं बता रही हूँ ये गोमती संगम के पास है, लेकिन हम किनारा मार्ग से नहीं चल रहे थे, हम रास्ता मार्ग से चल रहे थे। और दुकान में हमने छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए हम रुके, तो वहाँ पे एक 30 साल के करीब एक आदमी आया और बाबा के हाथ में कुछ ऐसे ऐसे रख के चला गया और बोला आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कई बार क्या होता है, परिक्रमा वासियों को देख करके लोग 10-20 रुपए दे देते हैं चाय पानी के लिए, सेवा के लिए। हमें लगा शायद ऐसा ही होगा, कुछ 10, 20, 50, 100 जो भी है। लेकिन जब बाबा ने मुट्ठी खोली तब वो एक कागज़ था और उस पर कृष्णा लिखा हुआ था और एक फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था, और भी लिखा हुआ था कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब फ़ोन ज़रूर करना। हम सोचने लगे कि हमें इसकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी, ये कौन कृष्णा, हम तो इसे जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, इसने ऐसा क्यों लिखा है। लेकिन कभी कभी संकेत हमें मिलते रहते हैं और हम वो संकेत समझ नहीं पाते। मैया प्रश्न पढ़ने से पहले ही उत्तर दे देती हैं, लेकिन हमें तो बाद में ही समझता है, हमें तो पहले समझता ही नहीं है। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। हम और आगे चलते चलते डिंडोरी के आश्रम में गए। डिंडोरी के आश्रम में गए तो वहाँ की व्यवस्था और वो आश्रम देखकर कुछ ऐसा हुआ, क्या बताऊँ, शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है, और अगर अभी बताने लग गई तो समय भी बहुत जाएगा। इसलिए डिंडोरी में क्या हुआ और क्या हमें कृष्णा नाम के उस फ़ोन नंबर वाले व्यक्ति से मिलना हुआ, क्या हमें उसकी वाकई में ज़रूरत पड़ी, और अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसा हुआ, नर्मदा माँ ने ये संकेत कैसे दिया था, इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में, यानी नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 94वें भाग में देखेंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।